राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में भारत के लगभग हर राज्य में बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और बसंत पंचमी के पर्व के 40 दिन बाद होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए बसंत पंचमी को होली के त्यौहार की शुरुआत भी माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती जी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती जी को विद्या की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन स्कूल कॉलेज में विद्या की देवी माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी माता सरस्वती जी को समर्पित होती है। तो आज के दिन माता सरस्वती जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद हमें विद्यालयों के साथ साथ जो है दोस्तों, हमारे घर पर भी जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, माता सरस्वती जी की पूजा बसंत पंचमी के दिन करना बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। हो सके तो आप आज के दिन बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी के समक्ष व्रत आप लोग जरूर रखें। बसंत पंचमी के दिन स्कूल कॉलेज में विद्या की देवी माता सरस्वती जी की पूजा आराधना की जाती है। इस वर्ष बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी का त्यौहार बच्चों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। बच्चों को बसंत पंचमी के पर्व के महत्व में बारे में पता जरूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो बसंत पंचमी के मौके पर जो है आप अपने बच्चों को कुछ इस तरीके से जो है ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों, बच्चों को आप बसंत पंचमी के दिन बताएं कि बच्चों को बसंत पंचमी के मौके पर पीले रंग के कपड़ों की खास महत्व होता है। तो इस दिन उन्हें जो है पीले रंग के कपड़े पहनाए ताकि वह इस दिन बाकी दिनों से अलग समझे और त्यौहार को लेकर उत्साहित हो जाए। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों परिधान। बसंत पंचमी के मौके पर बच्चों को पारंपरिक भारतीय परिधान आप पहना सकते हैं, जैसा कि कुर्ता पैजामा आदि में बच्चे को सरस्वती जी की पूजा के लिए आप तैयार कर सकते हैं। बच्चे त्यौहार पर खास परिधान पहनना चाहते हैं और बसंत पंचमी पर भी अन्य त्योहारों की तरह वह भी तैयार होंगे तो इस पर्व का महत्व और भी अधिक समझ सकेंगे। बसंत पंचमी के दिन माँ देवी सरस्वती जी की पूजा होती है। उनके चरणों में फूल चढ़ाकर शिक्षा ज्ञान और उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। सुबह के स्नान के बाद बच्चों को तैयार करें, माँ सरस्वती जी की पूजा में शामिल करें और बच्चों को माता सरस्वती जी की कहानी आपको जरूर सुनानी चाहिए। पकवान अपने घर पर जरूर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी त्यौहार हो, घर पर लजीज व्यंजनों और पकवान के बिना अधूरा माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन बच्चों के साथ मिलकर आप कुछ मीठा जरूर तैयार करें, जिसे माँ सरस्वती जी की पूजा में भोग के तौर पर अर्पित करें। वहीं दोपहर या रात के खाने में स्वादिष्ट व्यंजनों को शामिल करें। बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाना भी बहुत ही अधिक लाभदायक माना जाता है। तो सरस्वती पूजा के दिन यानी बसंत पंचमी को कई जगहों पर पतंग उड़ाने का भी रिवाज होता है। इस बार गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी एक ही दिन है। अगर बच्चे स्कूल से जल्दी घर वापस आ जाए, फिर छुट्टी मना रहे हैं, तो उनके साथ पतंग उड़ाकर बसंत पंचमी को खास तरीके से जो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको अपने घर पर जो है माता सरस्वती जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जो है घर पर कुछ खास उपाय अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों, घर में बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। साथ ही साथ घर में धन की आगमन भी होता रहता है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जो आपको अपने घर पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए और ऐसे ही कुछ खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे जो है अगर आपने बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों, जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको मोर पंख से जुड़े हुए अपने घर पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। अब दोस्तों, मोर पंख से जुड़े हुए कैसे खास उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आप लोग काम करें कि आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लाएं। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख लाने के बाद उसे क्या करें कि 5 मोर पंख आपको अपने घर पर 5 या 3 मोर पंख आपको अपने घर पर लाना चाहिए। तो सबसे पहला मोर पंख जो आप लेकर आ रहे हैं वो मोर पंख आपको ले जाकर माता सरस्वती जी को चढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, पहला मोर पंख हमेशा आपको माता सरस्वती जी को चढ़ा देना है। माता सरस्वती जी को मोर पंख चढ़ा देने के बाद दूसरा मोर पंख जो है दोस्तों,
उसे आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना चाहिए। पहला मोरपंख माता सरस्वती जी को चढ़ा दीजिए और दूसरा मोरपंख ले जाकर जो है दोस्तों आपको अपने घर के जो मुख्य मेन दरवाजा होता है उस मेन दरवाजे पर जो है वो मोरपंख लगा देना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा मोरपंख है, उसे बच्चे की जो है बैग होता है, जो स्कूल की किताबें होती है उसके अंदर आपको एक मोरपंख जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगा रहता है और बच्चा पढ़ाई में जो है अच्छा होने लगता है। और अगला मोरपंख जो है वह मोरपंख जो है दोस्तों आपको अपने बच्चों को जो है आप अगला मोरपंख जो है दोस्तों आप अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं वहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक मोरपंख जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों माता सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर बनती है और मोरपंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी अपने माथे पर अपने मुकुट पर जो है दोस्तों लगाए रखते हैं। तो घर के तिजोरी आदि पैसों रखने की जगह पर मोरपंख अगर रख दिया जाए तो इसे जो है दोस्तों घर में धन की बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों यदि आप इन दिनों पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, तमाम प्रयास करने पर भी आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरस रही है, तो दोस्तों आप मोरपंख से जुड़ा ज्योतिष से सरल उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि यदि मोरपंख के घर या फिर कार्य क्षेत्र धन रखने के स्थान पर अगर रख दिया जाए तो दोस्तों चमत्कारिक धन में वृद्धि होती है। यदि आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, जिससे आपके घर में परेशानियां चल रही है, तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश कर गई है और घर में हमेशा एक भारीपन सा बना रहता है, तो उसे दूर करने के लिए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए मोरपंख को हमेशा अपने घर के प्रवेश द्वार पर गणपति जी की मूर्ति के बगल में लगा दीजिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर पर कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती है। यदि आपके बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर वह उसमें एकाग्रता की कमी है, तो उसे दूर करने के लिए मोरपंख का उपाय एक बार करके जरूर देखें। मान्यता है कि यदि पढ़ने लिखने वाले बच्चे की मेज के पास मोरपंख लगा दिया जाए तो उनमें एकाग्रता होने लगती है और उन्हें मनचाही सफलता मिलने लगती है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर से रखने नजर दोष का खतरा कम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर पर नजर दोष लग जाता है, जिससे घर में परेशानियां होने लग जाती है। तो ऐसे में यदि आपको नजर दोष का डर बना रहता है तो आप अपने घर पर मोरपंख को ऐसी जगह पर लगाएं जहां आने जाने वालों की सभी लोगों की नजर पड़े। मोरपंख के शुभ प्रभाव से नजर दोष को खतरा समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों मोरपंख जो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना चाहिए और एक मोरपंख घर के एंट्रेंस में और एक घर के अंदर लगा दीजिए। उससे क्या होता है कि दोस्तों हर व्यक्ति के आने जाने की नज़र उसके ऊपर बनी रहती है, जिसके कारण हमारे घर पर किसी भी तरह का नज़र दोष नहीं होता है। अब अगला है कि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में छाया ग्रह राहु रोड़े अटकाने का काम कर रहा है, उसे राहु से जुड़े दोष को दूर करने के लिए मोरपंख को एक ताबीज में बंद करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु से जुड़ी समस्याएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मोरपंख से जुड़े हुए ये उपाय जो है अगर आप आज बसंत पंचमी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। यदि आपके बच्चे को बोलने में समस्याएं होती हैं यानी उसकी वाणी स्पष्ट नहीं है, तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर चांदी की सलाई से ओम की आकृति बना दे। इससे आपका बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सरस्वती जी की वीणा के मधुर ध्वनि की सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई है। ऐसे में ये उपाय कर आप अपने बच्चों को वाणी दोष से मुक्त भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते समय कलम और कॉफी जरूर शामिल करें। मान्यता के इस उपाय से बुद्ध की स्थिति अनुकूल होती है और माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से साधक की बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से भागता है या फिर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे से पीले रंग का फूल और हरे रंग का फल माता सरस्वती जी को अर्पित करवाएं। ऐसा करने से माँ सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपका पुत्र पढ़ाई में मन लगा रहता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा करते समय केसर और पीले चंदन को जरूर शामिल करें। इससे जातकों को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है और ज्योतिष शास्त्र में से गुरु से संबंधित वास्तु भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर ये सारे उपाय
जरूर करें। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और घर में धन दौलत सुख समृद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी बनी रहती है। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा विश्वास और श्रद्धा के साथ बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा आप जरूर करें।